Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As we all know, our final term exams are approaching within a day or two. Date sheet का जो link है वो भी open हो जाएगा. So let's discuss some important tips and tricks and the 20-80 rule in VU. So हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या tips and tricks हैं which we should follow in order to get good marks in final term examinations. तो अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरीज़ में जो है वो इसको सॉर्ट आउट किया है. सबसे पहले हैंड आउट्स की अगर हम बात करें तो जैसे पता है कि फोर्टनाइट आई मीन ऑलमोस्ट 15 डेज़ जो हैं वही रहते हैं एग्ज़ाम्स में. तो डेफ़िनेटली इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे लेंथी हैंड आउट्स को जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करें. तो आपने करना क्या है कि गूगल पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो आपको हाईलाइटेड हैंड आउट्स आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करें और हाईलाइटेड हैंडआउट्स को जो है वो रीड आउट कर लें. उससे क्या होगा कि जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके एक बार गो थ्रू हो जाएंगे और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका. बिकॉज एज पर माई नॉलेज एंड एज़ पर माई एक्सपीरियंस इन वी यू, मोस्टली अगर फॉर सपोज़ आपके पेपर में 20 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं फॉर सपोज़, तो उसमें से 12 to 15 है वो जो हैं वो हैंड आउट्स की लाइंस ही ऑलमोस्ट पिक की होती हैं, या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक मेन वहीं से होता है. तो अगर आपने हाईलाइटेड हैंड आउट्स को रीड किया होगा तो एमसीक्यूज़ आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे और अटैम्प्ट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अब उसके बाद पास्ट पेपर्स की अगर बात करें तो इसकी फ़र्दर 2 चीज़ें हैं जो मेन डिस्कस करने वाली हैं. एक तो पास्ट फाइल्स, अगेन ये आपको गूगल या डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो आपको पास्ट फाइल्स मिल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव की भी और सब्जेक्टिव की भी. एक बार उनको अच्छे से गो थ्रू करें, ये आपकी रिवीजन में काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होगा. और उसके अलावा करंट पेपर्स. अच्छा, अब ये करंट पेपर्स कहाँ से पता चलेंगे? अब फॉर सपोज़ अगर आपने वीयू के ही डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, फॉर सपोज़ व्हाट्सएप पे या इस तरह से कहीं पे भी आपने ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस आके शेयर कर रहे होते हैं कि आज पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आए या इस तरह का पेपर बन रहा है. तो वो एक आइडिया हो जाता है कि मैंने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम की. तो एक बार उनको लाजमी देख लीजिएगा. अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एज़ वी नो कि हमारे थ्रू आउट द होल सेमेस्टर जो इनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ थी, तो 3 क्विज़ेस तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब 4th वन चल रहे हैं आजकल. तो क्विज़ जो हैं अगर आपने उनको थॉरली प्रिपेयर किया था अटैम्प्ट करने के लिए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी किया था तो वो स्टिल यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल होंगे. तो आप अगेन वहाँ से जाके यू कैन प्रिपेयर एंड रिवाइज क्विज़ेस फ्रॉम दैट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि पेपर में वो क्विज़ेस वाले ही एमसीक्यूज़ भी रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो एक बार वो देख लीजिएगा. उसके बाद हैंड आउट्स, एज़ आई मैंशनड अर्लियर कि अगर आपने हाईलाइटेड हैंड आउट्स को ईज़िली जो है वो एक बार कॉन्सेप्ट वाइज भी और पूरा रीड किया हुआ अच्छे तरीके से, तो क्या होगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली साथ साथ प्रिपेयर हो रही होगी. ठीक है. उसके बाद पास्ट पेपर्स. अब पास्ट पेपर्स की भी डिफरेंट फाइल्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की अलग अलग जो हैं वो भी अवेलेबल हैं. तो आप पास्ट पेपर्स वहाँ से देख लीजिएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के जो है वो एमसीक्यूज़ आपके आ रहे हैं. अच्छा जी, अब उसके बाद हम देखते हैं कि 20-80 रूल जो है वीयू में वो क्या है. अब यहाँ पे ये जो 20 और 80 है, 20 to 25% मीन्स के जो आपका मिड टर्म सिलेबस है, 1 to 23 जो आपके लेक्चर्स हैं, या अगर मॉड्यूल्स में आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है, जैसे CS101, CS601 या इस तरह से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मॉड्यूल वाइज है. तो उसमें से हाफ मतलब 50% जो मॉड्यूल्स हैं वो मिड टर्म के होते हैं और 50% जो है वो फाइनल टर्म के. तो अब कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो 20-80 रूल फॉलो करते हैं, और कुछ जो हैं उनमें सिर्फ पोस्ट मिड टर्म सिलेबस ही होता है. तो अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आप अपना एलएमएस सेक्शन, एलएमएस का जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसको रेगुलरली विज़िट करें, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो 23 to 45 आई मीन पोस्ट मिड टर्म में से ही आ रहा है, या फिर आपने 25% मिड्स का भी रिवाइज़ करना है. अच्छा, अब फॉर सपोज़ आपका प्री मिड टर्म भी इंक्लूडेड है और पोस्ट भी इंक्लूडेड है, तो द क्वेश्चन अराइजेज़ कि अब ये 45 यूनिट्स जो हैं वो हमने इतने कम टाइम स्पैन में, इतनी कम ड्यूरेशन में कवर कैसे करने हैं. अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर 45 चैप्टर्स हैं आपके और आपने फ़ाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आपने ये नहीं करना कि अगर आपके पास 1 वीक या 2 वीक्स अवेलेबल हैं तो आप 1 to 23 लेक्चर्स को ही ज़्यादा फोकस करें.
अब इसमें क्या करना है कि जो पोस्ट मिड टर्म सिलेबस है, जो मिड टर्म के बाद सिलेबस कवर करवाया गया है, क्योंकि वो 75 to 80% रेंज करता है हमारी वेटेज में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की, तो उसको पहले ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइम विच इज़ लेफ़्ट फॉर यू एंड फॉर योर प्रिपरेशन, अब आपने देखना है कि क्या आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है 23 to 45 चैप्टर्स करके कि आप मिड टर्म के सिलेबस की रिवीजन की तरफ आ सकें। अगर आ सकें तो क्या करना है कि जो पास्ट पेपर्स में मिड टर्म के पोर्शन में से आए हुए क्वेश्चंस उनको कवर करें, या फिर अगेन जो फर्स्ट 23 चैप्टर्स हैं उनके हाईलाइटेड हैंडआउट्स को एक बार थॉरली रीड आउट करें। और उसके अलावा अगर इसका भी टाइम नहीं है आपके पास, तो आई विल सजेस्ट कि जो मिड टर्म के लास्ट 5 यूनिट्स हैं, फॉर सपोज़ 18 to 23, 17 to 23, मतलब इतने जो लेक्चर्स हैं वो आप रिवाइज़ करें। और उनमें से ज़्यादा ऑलमोस्ट जो है वो पेपर आ रहा होता है मिड टर्म का, और ये नहीं कह सकते कि मिड टर्म अगर 25% आपका कवर कर रहा है फ़ाइनल में तो वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा, या शॉर्ट उसमें से आएंगे, या लॉन्ग, वो किसी भी पार्ट में जो है वो आ सकता है। तो हर लिहाज से आप रिवीजन कर लीजिएगा। Thank you for watching my video, and don't forget to subscribe, like and share my channel. Best of luck for your final exams.